दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में अर्धसैनिक बलों को भारत संघ का सशस्त्र बल माना है। इन बलों में लागू नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात भी कही गई। केंद्र सरकार को होली तक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना था। अब वो तारीख निकल चुकी है और अब केंद्र ने कोर्ट से 12 हफ्ते और मांगे हैं। अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए खास रणनीति तैयार कर रहे हैं। देश की सरहदों को ये सुरक्षित रखते हैं, लेकिन इन्हें सरकार सैन्य बल मानने को तैयार नहीं। 10 लाख से अधिक की संख्या वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को होली पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का तोहफा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका इंतजार लंबा हो गया। हमारे सीएपीएफ आप देखिए कि ये बॉर्डर पे डटे हुए हैं। चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी लगी हुई है। बीएसएफ जो है पाकिस्तान और इस बॉर्डर पे है। एसएसपी का अपना ये बॉर्डर है और इसलिए ऐसे में जब कठिन परिस्थितियों में आर्मी के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा आवश्यक तो था ही और सीएपीएफ की मांग भी थी और मैं समझता हूँ इसमें वाकई उत्साह सीएपीएफ का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा निर्णय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से 12 सप्ताह का वक्त और मांग लिया। दरअसल 23 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन के जरिए ओपीएस बंद कर दी गई थी। हालांकि सीएपीएफ एक्ट के तहत सभी बलों को आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन का दर्जा दिया गया है। साथ ही संविधान में भी इसका जिक्र है। दिल्ली हाई कोर्ट ने और बाकी सारी हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दी कि जहां पे 1/1/2004 से पहले किसी की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो उनको वो बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सरकार ने उसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल करी थी और एसएलपी फाइल करके एसएलपी डिसमिस हो गई। अब सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें ये साफ बोल दिया है कि अगर किसी की नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2003 से पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम में ही कवर्ड होगा। आंकड़ों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों में 10 लाख से ज्यादा जवान कार्यरत हैं। इसमें करीब 3.5 लाख ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर होते हैं और बाकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है उसमें 2.5 लाख जवान कार्यरत हैं, जिसमें से 1,35,000 न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। इस साल इनके लिए 94 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और इसमें करीब 15 से 20% पेंशन के लिए होता है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। काफी समय से अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग करते आ रहे हैं। कुर्सी पर आराम से बैठकर बोलना आसान है कि इससे लंबी या छोटी अवधि में फायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश की जनता चाहती है उसी के मुताबिक आपको फैसला लेना पड़ेगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मसला हो, माओवाद से जुड़ा हुआ हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, वीआईपी सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर चुनाव कराने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है वो हर जगह तैनात की जाती है और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाती है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुप्पी साधी हुई है और माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोविड का प्रकोप कम हुआ तो लोगों के कमजोर शरीर में आम बीमारियां भी गंभीर लक्षण दिखा रही हैं। फ्लू वायरस इन्फ्लुएंजा का सब टाइप H3N2 मुंबई महाराष्ट्र में तेजी दिखा रहा है। राज्य में हुई 2 मौतों को इससे जोड़ा जा रहा है। मुंबई में कई बच्चे अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। दो महीने का ये मासूम इन्फ्लुएंजा और एडिनो वायरस से जूझ रहा है। बीमारी ब्रेन तक पहुंच चुकी है, हालत गंभीर है। पिता किसी तरह हिम्मत बांधे हैं। हमारे घर में मतलब लड़का ही हुआ, मतलब सब लोग खुश थे। ऐसा नहीं कि ये हम लोग अभी घर पे 8 दिन के बाद हमारा जो त्योहार रहता तभी उसको लाने वाले भी थे, तब तक ये हो गया। सोच रहे कि उसको जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन हो, जितना जल्दी बाहर आ सके। हम लोग वही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उसका इन्फेक्शन जल्दी निकल जाए। मुंबई के प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली करीब 17 घंटे की लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। बीएमसी से लेकर 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे बच्चों का इलाज कर रहे हैं।
कहते हैं कोविड से खराब हुए लंग्स पर मामूली फ्लू जैसी बीमारी भी भारी पड़ रही है। पूरे मुंबई में इस तरीके के पेशेंट काफ़ी नंबर बढ़ गए हैं, तो हमारे पास जो वही पेशेंट आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जो मैनेज नहीं हो रहे हैं, वो फिर दूसरे हॉस्पिटल से हमारे पास में शिफ्ट हो रहे हैं। ये पिछले 5 साल में अगर देखा जाए इन्फ्लुएंजा कोई नया नहीं है, ये पिछले 5 साल से पॉजिटिव हम लोग बहुत से भी पहले से ये सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे अनवैक्सीनेटेड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए है या फिर जिनको कोविड हुआ था पहले, उन बच्चों को जिनको वेंटिलेटर लगा था वो बच्चे हमारे ज़्यादा क्रिटिकल है, और या फिर अनवैक्सीनेटेड है जिन्होंने फ्लू के वैक्सीन नहीं लिए थे, तो वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अनवैक्सीनेटेड ओनली। इन्फ्लुएंजा बीमारी के 3 सब टाइप हैं। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया वायरस और H3N2। ब्लड सैंपल में सबसे ज्यादा H3N2 वायरस ही पाया जा रहा है। हर उम्र इससे ग्रसित है। महाराष्ट्र में अब तक 352 मरीज मिले हैं। 2 संभावित मौतें हुई हैं, अहमदनगर और नागपुर में। इनके सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। जो 2 मौत हो गई है तो उनमें दोनों में भी मल्टीपल डिसीज है। सो डिटेल जो इंफॉर्मेशन 24 आवर्स में आ जाएगी। अगेन आई विल कम टू यू। हमारे बच्चे कोविड में आइसोलेटेड थे, घर पे थे, ज्यादा कांटेक्ट नहीं था और वैक्सीनेशन भी कम हो गए थे, तो शायद इम्यूनिटी जो वायरस की इम्यूनिटी हमें आ जाती है एक्सपोजर से, वो नहीं आई बच्चों में। और इसी वजह से अभी जब स्कूल जाने लगे, बाहर जाने लगे, क्राउड में जाने लगे, ये बीमारी फैल रही है। ये सिर्फ बस्तियों में नहीं फैल रही है, सब जगह, स्कूल में, मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, हाई राइज में, अमीर गरीब सब इफेक्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर 6 से 7 महीने में ये वायरस अपना रूप बदलता है। करीब 70% ब्लड सैंपल H3N2 वायरस के बताए जा रहे हैं। जनवरी से मार्च महीने तक में देखें तो ये बीमारी आम है, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज्यादा उनमें नजर आ रहा है जिनके लंग्स और स्वास्थ्य को कोविड जैसी बीमारियों ने पहले से ही कमजोर कर रखा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।